हाल ही में मैं रेड 2 को देखकर आया हूँ। मूवी में ऐसा क्या खास है और क्या बकवास है, ये सब मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन इससे पहले अजय देवगन के जो भी मूवीज आती है, इनमें से कुछ क्राइम थ्रिल से जुड़े कॉन्सेप्ट है और इन सब मूवीज में इनको जब से इंटरेस्ट लगने लगा है तो इन्होंने बॉक्स ऑफिस पर भारी भरकम तबाही के निशान छोड़े हैं। आप रेड देख लो, दृश्यम देख लो, वो तो रीमेक थी, फिर भी बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कलेक्शन। शैतान ओवरऑल क्राइम थ्रिल कॉन्सेप्ट इनके फेस के साथ इन्हें सूट करता है, 100% सूट करता है। तभी तो इसी टॉपिक में एक आती है तो उसका दूसरा सीक्वल आता है। तो बस यही वो मेन रीजन है अजय सर की क्राइम थ्रिल की दुनिया में सक्सेस होने का। इसलिए हाजिर है एक और मच अवेटेड थ्रिल कॉन्सेप्ट रेड 2। हाँ, तो ये दूसरी रेड है, मतलब 75वीं रेड है, बट ये उसका सीक्वल है। तो भाई साहब पर्सनल बातें हो गई है, अब जरा आते हैं मेन पॉइंट पे। इस बार की रेड में नया क्या है, पुराना क्या है, क्या क्या देखने लायक है, क्या क्या देखने लायक नहीं है, चलो समझ लेते हैं। मूवी की स्टोरी लाइन के अंदर अगर जाएंगे तो रेड 2 की स्टोरी 7 साल आगे बढ़ चुकी है। जैसा कि आप जानते हैं, अमय पटनायक जी इस बार जयपुर के कायदे संभाल रहे हैं, जिसमें राज कुंवर के घर में छापेमारी हो रही है। लेकिन छापेमारी में भी रिश्वतखोरी में पटनायक से गलती हो जाती है, इसलिए अमय साहब को सीधा ट्रांसफर करके भोज पे भेज दिया जाता है। अब ये भाई साहब अपनी पूरी फैमिली को साथ में लेके भोज में क्या करते हैं, छोड़ो कुछ भी करे हमें क्या, लेकिन वहाँ एक ऐसा दादा रहता है जो पौना रहने के बाद भी बौना लगता है। मतलब उसकी सोच ही कुछ वैसी है, बाहर से लोगों की भलाई करो और अंदर से लोगों की गांड मारो। तो ये सब टैलेंट दादा भाई के पास रहता है। अपनी अम्मा को भगवान से भी ऊपर का दर्जा देना, इसीलिए लोगों की खड़े खड़े लेना, अपनी अम्मा के नाम से फाउंडेशन को लोगों के सामने खड़े करना, पावर, सत्ता, भलाई, ये सब इनकी बार बार की क्वालिटी रहती है। लेकिन अंदर से इसके पास पूरा काला पैसा रहता है। यार इसने ऐसा खौफ दिखाया है कि मोदी जी भी नोटबंदी करने से पहले शायद इनकी परमिशन ले ले कि ए मेरे प्यारे बौने, क्या मैं नोटबंदी कर सकता हूँ? फिर बैंक में आ जाना, तुझे नए नवेले नोट दिलाऊंगा। और ये जो सोच रहती है ये मोदी जी की नहीं रे बाबा, बल्कि ये अमय पटनायक जी की रहती है। फिर इन दोनों के बीच होता है महासंग्राम। दादा भाई बोलेगा तू ढूंढ के दिखा, मैं देखता हूँ तुझे। पटनायक साहब बोलेगा तू कितना भी पावरफुल होगा, अपने घर का होगा, मैं तुझे झाट पे नहीं गिनता। फिर दादा भाई बोलेगा दम है तो रोक के दिखा पटना, या रोक लिया तो मैं छोड़ देगा नेतागिरी, बनूंगा ईमानदार, कमाऊंगा मेहनत से, लोगों की मारना बंद कर दूंगा। मतलब इस बार की रेड 2 में हीरो से ज्यादा विलन पावरफुल दिख रहा है। बाकी ये सब जो भी बैटल आपको दिखेगी तो सिर्फ इंटरवल के बाद, क्योंकि रेड 2 का असली मजा इंटरवल के बाद ही आता है, जो इन दोनों के बीच का प्लस पॉइंट है। बाकी स्टार्टिंग से लेकर इंटरवल तक आपको थोड़ी नींद आएगी, गोलियां साथ में ले लेना। बाकी इसे खाना है या नहीं ये आप ही डिसाइड करोगे, क्योंकि क्लाइमैक्स को देखना है तो मत खाओ, और इंटरवल तक देखना है, आगे बढ़ना नहीं है तो बिंदास गोलियां खाओ। क्योंकि मूवी की असल स्टोरी इंटरवल से पहले ही स्लो हो जाती है। इन दोनों के बीच की जो तकरार दिखाई गई है उतना तो इम्प्रेसिव नहीं कर पाई। जब छापेमारी का सीन आता है जबरदस्त बिल्डअप बन जाता है, फिर से दूसरी बकचोदी चालू हो जाती है तो फिर से स्क्रीन प्ले वीक हो जाता है। अब मेरे को एक बात बताइए, ताऊ जी की तो अमय जी ने खड़े खड़े मारी थी, लेकिन इसे भी टक्कर देने के लिए पटनायक जी को अपना केला इतना जोर से घिसना पड़ा, तभी इस खूंखार ताऊ को इन्होंने अपने कंट्रोल में कर लिया। अब ताऊ जेल में है तो इसका मतलब ये नहीं कि इन्हें सस्ता नशा देकर चोमू बना दो। यार इनको जो रोल मिला है बहुत ही वीक लगा। वो रेड अलर्ट एरिया में सोने की जांच करवाने पटनायक क्यों जाता है भगवान जाने, क्योंकि क्लियरली इसका रीजन भी नहीं दिखाया है। ये यौन शोषण वाला मालिनी का सीन बाकी अजय सर ने आगे से लेकर पीछे तक एक्टिंग में अपना पूरा जोर लगाया है। दादा भाई भी इस कैरेक्टर में फाड़ू लगे, क्योंकि शकुनी जैसा शतरंज, अंदरूनी बातें, दोगलेपन, ये सब इनके अंदर कूट कूट के भरे हुए है। इन्हें देख के मजा आया। बाकी वानी कपूर के मुंह में कागज ठूसा गया है क्या? ज्यादा बोली ही नहीं है, और जितना भी बोली सुन के मुझे आई थी भयानक गाली। मूवी का बीजीएम ना तो अच्छा लगा ना तो बुरा लगा, बस आंडू पांडू एवरेज लगा। बाकी तमन्ना जी ने अपनी दोनों टांगे अच्छे से हिलाई है, तो इन्हें देख के दिल खुश हो गया। पूरी मूवी का एक लाइन में रिव्यू किया जाए तो एक ही वर्ड बोलना चाहूंगा, एवरेज। बाकी आपको मूवी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में अपना आंसर दीजिए। तब तक के लिए आते हैं एक और वीडियो के साथ। बाय दोस्तों। I'm taking shots at the enemy. I'm gonna make it to the top, leave a legacy. If I got something to say, you better let me speak. Turn it up a new degree, bitch, you ain't seen